जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म पर चर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यक्स के माध्यम से, जिसमें आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। ये संचार क्रांति जन जागृति अभियान सबको सावधान करने की, सचेत सभी हों, भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म के उत्थान के लिए इस संचार क्रांति में आप सभी महान भाव इस वीडियो को पूरा देखकर सहभागी बने। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अधिक से अधिक करके जन जागृति अभियान को सफल बनाएं। परमात्मा की कृपा प्राप्त करके जीवन को सफल बनाएं। आज के समय में जो राजनीतिक दल हैं, जैसा कि आरक्षण के माध्यम से सबको बराबर मुख्य धारा में लाने की व्यवस्था आरक्षण के द्वारा किया गया संविधान में। आज के समय में राहुल गांधी जी सबको जात पात, भाषा, लिंग के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं। ये संशय को पैदा करने वाला है, शंका को पैदा करने वाला है, और जब संशय होता है व्यक्ति में तो भय पैदा होता है, भ्रांति पैदा होती है। दुष्परिणाम जिसका होता है बीमारी के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में, बेरोजगारी के रूप में, प्रकृति को ये चुनौती देने का काम कर रहे हैं। सन 80 के बाद के जो भी चुनाव हुए हैं, प्रकृति को सीधे सीधे चुनौती राजनीतिक दलों ने दिया है। प्रकृति को विकृत करने का प्रयास किया है, और प्रकृति जब विकृत होती है तो पूरी सृष्टि विकृत हो जाती है। बीमार ग्रस्त, अवसादग्रस्त, प्रमादग्रस्त हो जाती है। लोगों में मतभेद, भेदभाव बढ़ जाते हैं। जबकि आरक्षण का काम भेदभाव, मतभेद को समाप्त करना, और यही कार्य हमारे भारत संस्कार संस्कृति का है। लेकिन भारत की संस्कार संस्कृति में उत्तम चरित्र को, उत्तम चिंतन को प्रमुख स्थान दिया गया है, जिससे जीवन में पारदर्शिता आए। प्रदर्शन न हो, दर्शन आए, लोग दर्शनार्थी बने। उत्तम चरित्र, उसके बाद उत्तम शब्दों, किताबों की जानकारी हो, और उत्तम अभ्यास हो। तीनों को मिलाकर व्यक्ति में सुयोग्यता आती है। सुयोग व्यक्ति ही विरासत का, सेवा का अधिकारी होता है। यहाँ पर किसी का भी यज्ञ का अधिकार किसी भी वस्तु पर, किसी भी तत्व पर नहीं है। सिर्फ संसार में जो सृष्टि का कारण है, सेवा का अधिकार, प्रेम का अधिकार, सहयोग का भागीदारी, सरोकार की भागीदारी सुनिश्चित करती है।
किस तरह से राहुल गांधी जी बराबरी करेंगे? क्या जो अयोग्य हैं उनको, जो सुयोग्य हैं उनके सुयोग को भी अयोग्य कर देंगे? किसी को सुयोग बनने का अवसर ही समाप्त हो जाएगा। कोई सुयोग्य ही नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि जो सुयोग्य हैं, किसी के पास भी धन संपदा पद व्यवस्था है अगर, तो किसी योग्यता के कारण है। और जब उसके धन को बराबर हिस्से में जात के आधार पर, अगड़ा पिछड़ा जनजात के आधार पर बांट दिया जाएगा, तो लोग सुयोग ही बनने का प्रयास नहीं करेंगे। लोगों में आकर्मठता आएगी, सत्यनिष्ठा समाप्त हो जाएगी, कर्तव्यपरायणता समाप्त हो जाएगी, धर्मपरायणता समाप्त हो जाएगी, धर्माचरण समाप्त हो जाएगा, मंगलाचरण समाप्त हो जाएगा। इस धराधाम से सुख शांति समाप्त हो जाएगी। प्रकृति ने जब सबको बराबर नहीं बनाया, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, वैचारिक रूप से, तो किस तरह से बराबर किया जा सकता है? अलग अलग ग्रह नक्षत्रों में ग्रह नक्षत्रों के अंश उसके प्रभाव से प्रभावित होते हैं लोग, उसी का परिणाम ये सृष्टि है। जिस ग्रह नक्षत्र में, जिस समय, जिस स्थान में लोग पैदा होते हैं, उसी की प्रमुखता, उनमें प्रमुख गुण होते हैं उन ग्रह नक्षत्रों का। इसलिए लोगों में विभिन्नताएं होती हैं, उनके आकार में, स्वरूप में, विचार में, आहार में। लोगों के अलग अलग वंश होते हैं, गोत्र होते हैं। तो जो बेटी का संबंध कुंडली के मिलान के आधार पर, वंश के आधार पर अलग दूसरे वंश के में विवाह संस्कार होता था। एक ही कुल गोत्र में विवाह संस्कार नहीं होता था। एक सम विचार कुंडली के माध्यम से देखा जाता था, सम विचार वालों के विवाह होता था। हमारा भारत का संस्कार संस्कृति सबसे बड़ा आरक्षण है, जो दान के माध्यम से कि प्राकृतिक व्यवस्थाओं में अंतर है, शरीर में रूप रंग, बौद्धिक शारीरिक क्षमताओं में अंतर है, लेकिन इस अंतर को दान के माध्यम से लोग कन्यादान करते थे। कन्यादान में जो अमीर लोग होते थे, धनाढ्य होते थे, वो सुयोग वर, चाहे निर्धन ही होता था, निर्धन के साथ धनवान की बेटियों की शादी होती थी, तो लोगों के में बराबरी होती थी। दान, श्रम दान, समय दान, कन्यादान, गौदान, अन्नदान, विद्यादान के माध्यम से बराबरी होती थी कि जितना स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है, उतने ही वस्त्र पहने जाएं, जितने
शरीर को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, उसी तरह से शरीर की सुरक्षा के लिए ही घर, मकान, वस्त्र, भोजन, भाषा का उपयोग किया जाए। सदुपयोग वही है। इससे अधिक जो धना अर्जन होता है किसी के पास, वो समाज के लिए दान करें, समाज के सेवा में लगाएं, चाहे वो श्रम हो। इसीलिए श्रमदान, परिश्रम के द्वारा, जिससे सभी में समांतर व्यवस्था हो सके, सभी लोगों को उत्तम स्वास्थ्य के लिए जितना आवश्यक है, शरीर की सुरक्षा के लिए जितना वस्त्र की आवश्यकता है, जितना घर मकान को शरीर को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है, सबको मिल जाए। भोग के लिए नहीं, झूठे सम्मान के लिए बड़ी बड़ी कोठियों की आवश्यकता नहीं, साधनों की आवश्यकता नहीं। लेकिन जब से ये दुर्व्यवस्था, दुर्व्यवहार बढ़ा है, तभी से ये अंतर बढ़ गया है। इसलिए ये भ्रामक बयान है। देश वैसे ही कर्जे में डूबा हुआ है। किस तरह से ये जादू की छड़ी घुमा करके लोगों को जो लालच दे रहे हैं पूरा करेंगे। सबसे ज़्यादा अंतर तो राजनीतिक दलों के जो व्यय में है, चुनाव के व्यय, उनका वेतन, टीएडीए, नौकरशाही के वेतन, टीएडीए, वही असमानता पैदा करते हैं। क्या नौकरशाहों के वेतन भत्ते को कम करेंगे? क्या राजनीतिक दलों के व्यय को कम करेंगे? क्या चुनाव के व्यय को कम करेंगे? क्या व्यापार में जो लाभ है उसको कम करेंगे? तब तो कुछ बराबरी हो सकती है। और उस धन को लोगों को सुयोग बनाने के लिए, विद्या के लिए, गौशालाओं के लिए, इसलिए मंदिरों का हमारे यहाँ पहले वेदीय परंपरा में मंदिर नहीं थे, बाद में मंदिर की व्यवस्था की गई कि समाज से जो धन आए उसका समाज में वापस किया जाए। उसका अनुसंधान करके मंदिर हमारे अनुसंधान केंद्र और अनुसंधान रहने के लिए जो अनुसंधान करने वाले हैं उनके रहने खाने की व्यवस्था, दर्शन की व्यवस्था, लेकिन आज वो भी एक व्यवसाय का रूप लेता जा रहा है। इसलिए जितनी भी व्यवस्थाएं आज के समय में आगे बढ़ रही हैं, प्रदूषण को बढ़ाने के लिए विषय में ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, कार्बन का प्रदूषण, व्यक्तियों में बीमारी, बेरोजगारी, आबादी बढ़ती जा रही है, ये निश्चय ही विध्वंस की तरफ देश को ही नहीं विश्व को लेकर जाएगा। इसलिए समय से सावधान और सचेत होना चाहिए सबको, कि जिससे सुख, शांति, वैभव बना रहे। सोच समझ कर मतदान करें। लालच व्यक्ति के बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, मत भ्रम कर देती है। इसलिए भारत की संस्कार संस्कृति का सूत्र, सिद्धांत, दृष्टांत
सन्मार्ग पर प्रेरित करने वाला है। सत्कर्म सत्कार सरोकार करने वाला है। सबको परमार्थ परम गति को प्राप्त कराने वाला है, मोक्ष को प्राप्त करने वाला है। इससे बड़ा आरक्षण, इससे बड़ा संविधान का पर्याय ही है जो विधा हो, व्यवस्था हो, सबको सम करने के लिए हो। संविधान समान व्यवस्था सिर्फ भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म के द्वारा ही संभव है। इसके लिए जन जागृति अभियान में आप सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इसे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाकर पुण्य के भागी बने। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।